हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री में हमारी एल्कोहल को पहचानने की विधियां चल रही थी। एल्कोहल के पहचान की विधियां चल रही थी, जिसमें दोस्तों हमने 3 विधियों को कंप्लीट कर लिया है। बेक्टर मेयर विधि, ऑक्सीकरण विधि, विहाइड्रोजनीकरण विधि, और ये हमारी आज 4th मेथड है जो है ल्यूकास परीक्षण विधि, प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीय एल्कोहल की पहचान की। और ये लास्ट मेथड है क्योंकि 4 ही विधियां आपके सिलेबस में दी गई हैं एल्कोहल को पहचानने की। ठीक है, तो ल्यूकास परीक्षण विधि में प्राथमिक द्वितीय और तृतीय एल्कोहल को कैसे पहचाना जाता है उसको हम समझने वाले हैं। लेकिन पहले दोस्तों, इससे पहले हमें ये ल्यूकास के बारे में पता होना चाहिए कि ये ल्यूकास क्या होता है। ओके, तो दोस्तों क्या होता है, यदि हम जिंक क्लोराइड में ZnCl2 जिंक क्लोराइड में HCl को मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, HCl को मिला देते हैं, है ना। तो ZnCl2 और HCl ये दोनों मिलकर जो भी अभिकर्मक या जो पदार्थ बनाते हैं उस पदार्थ को हम बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक कर्मक, ठीक है। अब तो ध्यान रखना दोस्तों, ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, जिंक क्लोराइड और HCl का जो विलयन होता है उसे ही हम बोलते हैं क्या, ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक। अब इसमें दोस्तों आपको इतना याद रखना है कि जो HCl है, इस HCl की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, ठीक है। और जो ZnCl2 है, इस ZnCl2 की मात्रा होती है कम। इतना क्लियर है आपको, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ल्यूकास परीक्षण विधि से प्राथमिक द्वितीय और तृतीय एल्कोहल का परीक्षण हम कैसे करेंगे, है ना, इसको हमें समझना है, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, जो प्राथमिक द्वितीय और तृतीय मतलब जो तीनों प्रकार के जो एल्कोहल होते हैं वो ल्यूकास अभिकर्मक में घुलनशील होते हैं। घुलनशील होते हैं मतलब ये ल्यूकास अभिकर्मक में तीनों घुल जाते हैं, घुल जाते हैं, है ना। तो क्या होता है दोस्तों कि प्राथमिक द्वितीय और तृतीय तीनों एल्कोहल का परीक्षण हम कराते हैं, तो तीनों एल्कोहल की हम ZnCl2 और HCl से क्रिया कराते हैं। ZnCl2 और HCl से तीनों एल्कोहलों की क्रिया कराएंगे, है ना। अब तीनों एल्कोहलों की क्रिया कराएंगे तो कैसे क्या पता चलेगा कि प्राथमिक है, ये द्वितीय और तृतीय है ना। तो क्या होगा दोस्तों, जब हम प्राथमिक एल्कोहल की, किसकी, प्राथमिक एल्कोहल की, प्राथमिक एल्कोहल की इस ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे, ZnCl2 और HCl से क्रिया कराएंगे, है ना। तो जो ZnCl2 है ये तो एल्कोहल से क्रिया करता ही नहीं है, HCl से क्रिया, सॉरी, प्राथमिक एल्कोहल से क्रिया करता ही नहीं है। तो यहां पर केवल क्रिया कौन करेगा, HCl। कौन करेगा क्रिया, HCl करेगा, ठीक है। तो ये जो प्राथमिक एल्कोहल है, इस प्राथमिक एल्कोहल से, है ना, ये जो HCl है ये भी क्रिया नहीं करता, ये भी क्रिया नहीं करता। देखो ZnCl2 से तो करता ही नहीं है, कोई भी एल्कोहल ZnCl2 से क्रिया नहीं करता। अब बात आ जाती है HCl से, तो जो प्राथमिक एल्कोहल है HCl से भी क्रिया नहीं करता। तो सीधी सी बात यहां से ये निकल के आती है कि जो प्राथमिक एल्कोहल है वो ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया नहीं करेगा, ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया नहीं करेगा। लेकिन यदि इस प्राथमिक एल्कोहल और ल्यूकास अभिकर्मक को साथ में लेकर गर्म कर दें, साथ में लेकर हम क्या कर दें, इसको गर्म कर दें, है ना, तो ये जो प्राथमिक एल्कोहल है इस ल्यूकास अभिकर्मक में उपस्थित HCl से क्रिया कर जाएगा और HCl से क्रिया करके बना देगा एल्किल हैलाइड, है ना। अब ये एल्किल हैलाइड में कोई सा भी हैलाइड हो सकता है ना, मेथिल, एथिल, प्रोबिल, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान लेंगे हम कौन सा एल्कोहल है, आपका प्राथमिक एल्कोहल है, ठीक है। अब इसके बाद हम द्वितीय एल्कोहल की क्रिया कराएंगे। तो जब हम द्वितीय एल्कोहल की इस ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे, है ना, तो हमें प्राप्त होगा एल्किल हैलाइड। देखो अब फिर भी हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा, है ना। देखो प्राथमिक एल्किल हैलाइड से क्रिया करा रहे थे तो एल्किल हैलाइड प्राप्त हो रहा था, लेकिन ये गर्म करने पर प्राप्त हो रहा था, ठीक है। अब
द्वितीय एल्कोहल की हम क्रिया कराएंगे तो इसको गर्म नहीं करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट इससे क्रिया कर जाएगा और ये जो क्रिया होगी 10 से 15 मिनट में, 10 से 15 मिनट में। यदि हमें 10 से 15 मिनट तक वेट करने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है तो मान लेना कि ये द्वितीय एल्कोहल है। ठीक है, क्या बोला मैंने, यदि द्वितीय एल्कोहल की हम इससे क्रिया कराते हैं और इससे क्रिया कराने पर यदि 10 से 15 मिनट में हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हो रहा है तो मान लेना कि वो कौन सा एल्कोहल है, द्वितीय एल्कोहल है। ठीक है, और तृतीय एल्कोहल का परीक्षण करेंगे तो तृतीय एल्कोहल को हम इसमें मिलाएंगे। ठीक है, अब तृतीय एल्कोहल को इसमें हम मिला देंगे तो यही जो क्रिया 10 से 15 मिनट में हो रही है, ये जो क्रिया है यदि 5 से 10 सेकंड में पूरी हो जाती है, 5 से 10 सेकंड में पूरी हो जाती है और 5 से 10 सेकंड में हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाता है तो मान लेना कि ये तृतीय एल्कोहल है। समझ गए ना, मैं एक एक चीज को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, देखो परीक्षण करेंगे प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय एल्कोहल का, तो प्रत्येक की हम इस जो ल्यूकास अभिकर्मक है इससे क्रिया कराएंगे। ठीक है, तो प्राथमिक एल्कोहल की जब हम इससे क्रिया कराएंगे तो ये जो है ना प्राथमिक एल्कोहल इससे क्रिया नहीं करेगा, किंतु गर्म करने पर यह एल्किल हैलाइड बनाता है तो मान लेंगे ये प्राथमिक एल्कोहल होगा। ठीक है, अब यदि 10 से 15 मिनट में हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हो रहा है तो मान लेना वो द्वितीय एल्कोहल है, और यदि 5 से 10 सेकंड में हमें एल्कोहल प्राप्त हो रहा है तो मान लेना वो तृतीय एल्कोहल है ना। अगर इस समय से ज्यादा समय हो रहा है तो फिर वो प्राथमिक द्वितीय, जैसे मान के चलो 10 से 15 मिनट में द्वितीय एल्कोहल प्राप्त होता है तो 10 से 15 मिनट ही हम वेट करेंगे, इससे ज्यादा हम वेट नहीं कर सकते। इससे ज्यादा अगर वेट करेंगे तो जो एल्कोहल प्राप्त होगा वो आपका द्वितीय एल्कोहल नहीं होगा, फिर कोई और एल्कोहल होगा। तृतीय तो हो नहीं सकता क्योंकि तृतीय के लिए समय कितना चाहिए, 5 से 10 सेकंड। तो 5 से 10 सेकंड वेट करने पर एल्कोहल प्राप्त हो रहा है तो आपका वो तृतीय होगा। 10 से 15 मिनट वेट करने पर यदि एल्कोहल प्राप्त हो रहा है तो वो कौन सा, द्वितीय एल्कोहल होगा। और इससे ज्यादा वेट करने पर हमें जो एल्कोहल प्राप्त हो रहा है तो वो मान लेंगे हम कौन सा एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है। ठीक है, क्योंकि इसमें समय लग जाता है 1 या 2 घंटे, है ना। वैसे अगर ठंडा है, मतलब ठंडा प्राथमिक एल्कोहल है तो क्रिया तो करेगा नहीं, और करेगा तो धीरे धीरे 1-2 घंटे में कर लेगा। ठीक है, लेकिन इसको गर्म करेंगे तो ये क्रिया करके प्राथमिक एल्कोहल बना देगा 1-2 घंटे में। ठीक है ना, ये आप समझ लेना। ओके, चलो तो अब हम इसका परीक्षण करते हैं, एक एक करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके पहले स्क्रीन पर इसकी थ्योरी आ रही है, आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो अब हम करते हैं प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण। प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राथमिक एल्कोहल लेना पड़ेगा, और इस प्राथमिक एल्कोहल की हमें ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया करानी होगी, है ना। तो ये हमने ले लिया प्राथमिक एल्कोहल, और प्राथमिक एल्कोहल में हमने ले लिया मेरे भाई एथिल एल्कोहल ले लिया। कौन सा एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक है, अब हम इसकी क्रिया कराएंगे ZnCl2 प्लस HCl, मतलब ये आपका क्या है, ल्यूकास अभिकर्मक है, इससे हम क्रिया कराएंगे, है ना। तो इससे हम क्रिया कराएंगे तो दोस्तों थोड़ा सा मैं दूसरे तरीके से लिखूंगा। क्यों लिखूंगा इसको, क्योंकि जो ZnCl2 है ये अल्कोहल से क्रिया नहीं करता, अल्कोहल से क्रिया नहीं करता। तो जो ZnCl2 है इसको मैं एरो के ऊपर लिख दे रहा हूं, क्योंकि ये क्रिया नहीं करता तो जैसा है वैसा ही का वैसा बाहर निकल जाएगा, तो ये क्रिया नहीं करता। तो मैंने इधर लिख दिया और HCl को मैंने लिख दिया इधर। ठीक है, तो केवल HCl क्रिया करता है। तो इसकी जब मैं इससे क्रिया कराऊंगा, अगर ये एल्कोहल ठंडा है, कैसा है, ठंडा है, तो ये जो एल्कोहल इस HCl से क्रिया नहीं करेगा, मतलब ये पूरे ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया नहीं करेगा, और ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया नहीं करेगा तो आपको यहाँ पर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको गर्म कर दें, यदि हम इसको क्या करें, गर्म कर दें, और गर्म करके हम क्रिया कराएं तो हमें प्राप्त होगा एल्किल हैलाइड। कैसे प्राप्त होगा कि जो H है इस OH के साथ बना लेगा H2O, बना लेगा H2O। अब हमारे पास क्या बचा, CH3CH2 और ये
Cl, है ना। तो ये आपका हो गया प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। या फिर हम ये बोल सकते हैं, देखो ये एल्किल समूह है CH3 CH2, एल्किल में ये एथिल समूह है तो ये एल्किल हो गया और ये हैलाइड हो गया, तो हमें ये एल्किल हैलाइड प्राप्त हो गया, है ना। और हमें ये एल्किल हैलाइड गर्म करने पर प्राप्त हुआ है, जब हमने इसको गर्म किया तब प्राप्त हुआ है ना, क्योंकि ठंडी अवस्था में तो ये कोई क्रिया कर ही नहीं रहा था, ठीक है। तो यदि ऐसा हो रहा है कोई क्रिया नहीं हो रही है, गर्म करने पर कोई क्रिया हो रही है और हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हो रहा है, तो ये मान लेना कि ये प्राथमिक एल्कोहल है, ठीक है। तो ये क्या है, एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड में क्या है, ये एथिल क्लोराइड, ठीक है, एथिल क्लोराइड, है ना। तो ये आपका प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो ये प्राथमिक एल्कोहल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे द्वितीय एल्कोहल का परीक्षण, द्वितीय एल्कोहल का परीक्षण। तो अब हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे द्वितीय एल्कोहल का परीक्षण, है ना। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब बढ़ता हूं मैं आगे, है ना। तो हम द्वितीय एल्कोहल का परीक्षण करेंगे, तो द्वितीय एल्कोहल का हम परीक्षण करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं द्वितीयक एल्कोहल का परीक्षण, ठीक है। तो द्वितीय एल्कोहल का परीक्षण करेंगे तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर द्वितीय एल्कोहल लेंगे CH3 CH और ये OH, है ना। हम देख रहे हैं OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे दो समूह जुड़े हैं, मतलब ये द्वितीय एल्कोहल है, ठीक है। इसकी भी हम ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे, तो इसमें भी जो ZnCl2 है वो तो क्रिया करता नहीं है, तो हमने ले लिया यहाँ पर HCl, है ना। तो जो HCl से जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो ये जो क्रिया है वो 10 से 15 मिनट में पूरी हो जाएगी, 10 से 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। तो यदि ये क्रिया 10 से 15 मिनट में पूरी हो जाती है और 10 से 15 मिनट में हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाता है, तो ये मान लेंगे कि ये कौन सा एल्कोहल है, द्वितीय एल्कोहल है। और 10 से 15 मिनट में नहीं हो रहा, मतलब ये हम कह सकते हैं कि इसमें क्रिया नहीं हो रही, और क्रिया नहीं हो रही तो इसका हम निश्चित नहीं कह सकते कि द्वितीय एल्कोहल है। इसमें 10 से 15 मिनट में हो जाएगा तो ये मान लेना द्वितीय एल्कोहल है। तो क्या बनेगा मेरे भाई, देखो H है, ये OH के साथ क्रिया करके बना लेगा H2O, अब ये बन गया H2O। अब हमारे पास क्या बचा है, देखो CH3 CH और ऊपर क्या CH3 और ये क्या बचा Cl, तो यहाँ Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोप। अब ये एल्किल श्रेणी है तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपिल क्लोराइड, ये क्लोराइड है ना, तो ये बन गया आपका प्रोपिल क्लोराइड, है ना। प्रोपिल क्लोराइड एल्किल हैलाइड तो होता ही है, तो ये एल्किल हैलाइड बन गया 10 से 15 मिनट में। अगर हमें ऐसा प्राप्त हो रहा है तो ये मान लेंगे कि ये कौन सा एल्कोहल है, द्वितीय एल्कोहल है। और 10 से 15 मिनट में नहीं हो रहा प्राप्त तो हम नहीं कह सकते ये द्वितीय एल्कोहल है, ठीक है। चलो, है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम तृतीय एल्कोहल का परीक्षण कर लेते हैं, तो वेरी इजी है, ये चीज आप समझ में आ ही रही होंगी, समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम करते हैं तृतीय एल्कोहल का परीक्षण, है ना। तो हम तृतीय एल्कोहल लेंगे, क्या होता है CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3 और ले लिया हमने ये OH, है ना। ये तृतीय एल्कोहल है, कौन सा एल्कोहल है, तृतीय एल्कोहल, है ना। तो ये देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 3 समूह जुड़े हैं, 1 2 3, मतलब ये तृतीय एल्कोहल है ना। ऐसा ही होता है, 2 समूह जुड़े हैं तो द्वितीय, 3 समूह जुड़े हैं तो तृतीय, और 1 समूह जुड़ा है तो आपका प्राथमिक होगा, ठीक है। अब इसकी हम किससे क्रिया कराएंगे, ल्यूकास अभिकर्मक से। तो ल्यूकास अभिकर्मक में केवल HCl क्रिया करता है ना। ZnCl2 तो क्रिया करता ही नहीं है, तो इसको हमने एरो के ऊपर ले लिया, ठीक है। तो जब ये क्रिया करेगा और यदि ये क्रिया करने पर हमें केवल 5 से 10 सेकंड में, 5 से 10 सेकंड, केवल 5 से 10 सेकंड में यदि एल्किल हैलाइड प्राप्त हो रहा है तो ही ये तृतीय एल्कोहल होगा। और 5 से 10 सेकंड में नहीं हो रहा, ज्यादा समय में हो रहा, तो ये फिर तृतीय एल्कोहल नहीं होगा, है ना। तृतीय एल्कोहल नहीं होगा। तो ध्यान रखना 5 से 10 सेकंड ही चाहिए है, तभी आपको ये तृतीय एल्कोहल होगा, ठीक है। चलो, तो क्या होगा, ये H है, इस OH के साथ क्या बना लेगा, H2O, है ना। क्या बना लेगा, H2O। अब हमारे पास क्या बचा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3
और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या बचा Cl, तो ये एल्किल हैलाइड हो गया, है ना। अब एल्किल हैलाइड बन गया। अब एल्किल हैलाइड में है क्या, तो देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है और एक जुड़ा है, ये क्या, Cl, क्या जुड़ा है, Cl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। लेकिन है तो ये एल्किल हैलाइड, है ना। तो ध्यान रखना, इतना आप समझ के रखना, है ना। तो जनरली अगर कहें तो 1 से 2 घंटे में अभिक्रिया हो रही है ना, जल्दी अभिक्रिया नहीं हो रही, 1 से 2 घंटे पर अभिक्रिया हो रही है तो ये मान लेना कि प्राथमिक एल्कोहल है। 10 से 15 मिनट में अभिक्रिया हो रही है तो द्वितीय एल्कोहल है, और 5 से 10 सेकंड में अभिक्रिया हो रही है तो ये मान लेना क्या है, तृतीय एल्कोहल है। और प्रत्येक एल्कोहल के परीक्षण में, प्रत्येक एल्कोहल का यदि हम ल्यूकास अभिकर्मक के साथ परीक्षण कराते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो आई होप दोस्तों कि ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों लोगों को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।